विपक्ष के कानों से खून बहने लग जाए, क्योंकि इनको जय श्री राम का नारा सुनते ही जो है ना, इनको कुछ अजीब से झटके लगने शुरू हो जाते हैं। और जब भी जय श्री राम का नारा जैसी आवाज़ आती है तो ये लोग तुरंत ऐसे भागते हैं जैसे कोई कुत्ता वगैरह पीछे पड़ जाता है ना किसी के। कि जो लोग राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते आए हैं, जिन्होंने अपने 11-11 वकील खड़े कर दिए सुप्रीम कोर्ट में कि जी राम काल्पनिक है, राम का जन्म कब हुआ, राम का कोई मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन्होंने इस तरीके से मतलब हमारी भावनाओं को, ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू समाज प्रधानमंत्री नहीं मानते, हम इन्हें भक्त मानते हैं, भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के व्यक्ति को भगवान का कार्य के लिए बुलाया जा रहा है, तो लोगों को ज़्यादा राजनीति नहीं समझनी चाहिए। अच्छा, एक भगवान का भक्त जो है वो प्रधानमंत्री बन गया है, अब इनके लिए समस्या यहाँ पे खड़ी हो गई। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से लाखों करोड़ों हिंदू भक्तों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। पिछले 500 साल से इंतजार कर रहे राम भक्तों के लिए अब राम मंदिर के जो द्वार खुलने की है वो तिथि 22 जनवरी सामने आई है और प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया गया है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में की जाए। अब इस पूरे मामले पर जनता क्या सोचती है, आइए उनसे बात करते हैं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ 500 वर्षों से इंतजार किया जा रहा था कि मंदिर बनेगा, फाइनली डेट आ गई है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत खुशी की बात है जी, बहुत बहुत। हम तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हम तो राम के ही नाम लेकर के हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और हमारे यहाँ पे तो मतलब घर घर में बच्चा बच्चा जय श्री राम और राम राम, और इसी से ही हमारा जो है उद्बोधन शुरू होता है। तो हमारे हमसे ज़्यादा खुशी और किसी को क्या होगी। और हर सनातनी जो है मतलब इस चीज़ का 500 साल से इंतज़ार कर रहा था, और सनातनियों ने ये अपना हक जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ कर के और अपना हक लेने के लिए उन्होंने इतना इंतज़ार किया, इतना धैर्य रखा। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जो है हिंदू समाज की सेक्युलरता की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, कि हमने अपने ही आराध्य के लिए, अपने ही प्रभु श्री राम के लिए, उस चीज़ के लिए हमने इतना संघर्ष किया और उसके बाद भी इतना इंतज़ार किया, और आखिरकार जो है सब विधि विधान से सब चीज़ें चल रही हैं। और जो विपक्षी बार बार ये कहते रहते थे कि जी तारीख नहीं बता रहे, तो अब उनको जो है तारीख भी बता दी गई है कि भैया 22 जनवरी को और 2024 में उद्घाटन है, भगवान प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी मंदिर के अंदर। और बहुत हमारे लिए बहुत बहुत हर्ष का विषय है। आपने कहा जिस तरीके से एक कटाक्ष किया जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन था कि रामलला आएंगे हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अब इसी क्रम में विपक्ष को न्योता नहीं भेजा गया है, क्या कहेंगे उस पर? ये है ना, कुछ जानबूझ करके मुझे लग रहा है इस तरीके से इनको नहीं भेजा गया, क्योंकि है ना, हो सकता है कि विपक्ष के कानों से खून बहने लग जाए, क्योंकि इनको जय श्री राम का नारा सुनते ही जो है ना, इनको कुछ अजीब से झटके लगने शुरू हो जाते हैं। और जब भी जय श्री राम का नारा जैसी आवाज़ आती है तो ये लोग तुरंत ऐसे भागते हैं जैसे कोई कुत्ता वगैरह पीछे पड़ जाता है ना किसी के। तो जब व्यक्ति भागता अपनी जान बचाने के लिए, तो ये इस तरीके से जो है जय श्री राम का नारा सुनते ही ये इस तरीके से भाग लेते हैं। तो मतलब कई बार ऐसे भी कह दिया जाता है कि जैसे भूत को भगाने के लिए जय श्री राम कह दो तो भूत भी भग लेता है, तो उसी तरीके से इनका हाल है। तो ये इसीलिए इनको बुलाया नहीं गया, क्योंकि ये लोग हैं ना, फिर ये ऐसे ही भगेंगे वहाँ से उठ के तो अच्छा नहीं लगेगा प्रोग्राम। इस तरीके से प्रोग्राम बिगड़ने की संभावना है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते आए हैं, जिन्होंने अपने 11-11 वकील खड़े कर दिए सुप्रीम कोर्ट में कि जी राम काल्पनिक है, राम का जन्म कब हुआ, राम का कोई मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इन्होंने इस तरीके से मतलब हमारी भावनाओं को, ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू समाज इतना सहनशील है जो इनकी इतनी इतनी अभद्रताओं को सहन कर गया। वरना ये अगर ऐसा ही अगर किसी और के आराध्य के लिए कह देते ना, तो वहीं से ही सर तन के जुदा और पता नहीं कौन कौन से नारे लग जाते, और इनका जो है कब का जो है इनका सफाया कर दिया गया होता। तो हिंदू समाज की बहुत सहनशीलता है, और हम तो हमेशा जो है सेकुलर ही रहे हैं जी। जब तक हिंदू इस धरती पे है तब तक सेकुलर ही रहेगा, और हमेशा जो है सभी का सम्मान है, सभी से प्यार है। पर सबका सम्मान सबका प्यार सिर्फ तब तक है जब तक हमारी आस्थाओं का सम्मान है। अगर हमारी आस्थाओं पे कोई आघात करता है तो फिर जो है उसका जवाब दिया जाएगा हर तरीके से।
लेकिन अगर बात की जाए तो अयोध्या में जब राम जन्मभूमि की भूमि पूजन किया गया था जगह का, तब भी प्रधानमंत्री मोदी आए थे, और अब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को ही न्योता दिया गया है। कहीं ना कहीं विपक्ष एक चिढ़ा हुआ तो नहीं बैठ जाएगा, फिर दोबारा से चालू हो जाएगा कि पीएम मोदी को ही क्यों आगे रखा जा रहा है, फेस उनको क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, फेस उनको इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो भक्त हैं, और जो भगवान को है ना सबसे प्रिय भक्त होता है। और वो उनकी भक्ति का हम जो है इन चीज़ों से आकलन कर सकते हैं कि आप देखिए, हमेशा जब भी प्रधानमंत्री जी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वो हमेशा कभी बद्रीनाथ चले जाते हैं, कभी केदारनाथ चले जाते हैं, कभी वहाँ नेपाल में कौन से हाँ, नेपाल में मंदिर है। नेपाल में जो पशुपतिनाथ पशुपति। पशुपतिनाथ मंदिर चले जाते हैं। तो हमारे मतलब हम जो है ना प्रधानमंत्री नहीं मानते, हम है ना भक्त मानते हैं, भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के व्यक्ति को भगवान का कार्य के लिए बुलाया जा रहा है, तो लोगों को ज़्यादा राजनीति नहीं समझनी चाहिए। अच्छा, एक भगवान का भक्त जो है वो प्रधानमंत्री बन गया है, अब इनके लिए समस्या यहाँ पे खड़ी हो गई। अब ये भगवान का भक्त जो है ये प्रधानमंत्री क्यों बन गया? अरे भाई साहब, ये आस्थाओं से जुड़ा हुआ देश है, इसमें आस्थाओं का सम्मान है। यहाँ पे हमेशा साधु संतों की वाणियों का सम्मान किया गया है, यहाँ पे फकीरों को सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे जो है जो साधु संत हैं, जो मांग के खा रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लोग चरण छू रहे हैं। तो इसी तरीके के लोगों को इस धरती में पसंद किया जाता है। और ये जितने लोग ये समझते हों कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी दौलत है, हम जो है इन चीज़ों से अपने आप को बड़ा बना सकते हैं, तो इन चीज़ों से भारत भूमि पे किसी को भी बड़ा नहीं बनाया जा सकता है। ये जो है संन्यास की भूमि है, ये तप की भूमि है।